किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी रंग का, किसी भी भेद का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी प्रदेश का, हर व्यक्ति इस हिंदुस्तान का देशभक्त है। मेरे काट के देख लो, मेरा भी वही खून है, काट के देख लो, इस भाई का भी वही खून है, इनका भी वही खून है। सबका एक ही खून। भाई तो डिवाइड करेगा क्या? हम सब लोगों का खून इकट्ठा करके एक जगह मिला लो आप। हिंदुस्तान में किसान परेशान, सरकार मौज में, ये अभी तक नारा है। लेकिन यूथ प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट हमारे साथ आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे। क्या लगता है कि सरकार झुकेगी इसे देखते हुए? झुकना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। ये जो नरेंद्र मोदी है, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चोर आदमी है। इसने अपनी बीवी को छोड़ दिया, अपनी बीवी की बात नहीं मानी, क्या किसानों की बात मानेगा? इसको सारे किसान, पूरे हिंदुस्तान के किसान एक होकर इसको झुकाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों पे अत्याचार करना। ये जाति, धर्म, भेदभाव, रंग, इन सब के बीच में लड़ाकर सब में फूट डालना चाहता है। इसका यही उद्देश्य है और इसका सिर्फ और सिर्फ ये पूंजीपति लोगों को फायदा पहुंचाना चाहता है। वो भी भारत देश के, गुजरात के जो 4-5 पूंजीपति हैं, अडानी हुआ, अंबानी हुआ, इन लोगों को फायदा पहुंचाना चाहता है। इसको देखना पड़ेगा कि ये किसान की ललकार है, ये देश के युवा की ललकार है। इसको झुकना पड़ेगा, चाहे जेएनयू का मामला हो, छात्र हितों का मामला हो, रोजगार का मामला हो, इन सब के बीच में अपने गुंडों को भेजकर लोगों को परेशान करने का काम करता है। और ये जनता हिंदुस्तान की इस चीज़ को समझ रही है कि ये व्यक्ति ढोंग और पाखंड करके, जो आसाराम की तरह दाढ़ी बढ़ा के 26 जनवरी को जब लाल किले के सामने परेड हो रही थी स्वतंत्रता दिवस को, यह आदमी अपना मास्क निकाल के हाथ में लेकर खड़ा है। अरे भाई, तेरे पीछे जो लोग खड़े हैं, हिंदुस्तान के फौजी खड़े हैं, बड़े बड़े अधिकारी खड़े हैं, उन्होंने मास्क लगा रखा था। पश्चिम बंगाल में चुनाव आ रहे हैं, तो वहाँ के चुनाव को देखते हुए ये व्यक्ति दाढ़ी वगैरह बना के और अपने आप को टैगोर नाथ दिखाना चाहता है, लेकिन असली में यह व्यक्ति एक लुटेरा है, गुंडा है और इस देश को गुमराह करने का काम कर रहा है, युवाओं को भटकाने का काम कर रहा है। ये पूरा का पूरा आसाराम है। आज तक कभी देखा है आपने किसी प्रधानमंत्री के बगल में ये कपड़ा उद्योग वगैरह? क्या है स्मृति ईरानी के पास में? क्या है ये कपड़ा उद्योग है? क्या है उसका बंगला होते देखा है कभी? कभी रक्षा मंत्री का बंगला होगा, विदेश मंत्री का बंगला होगा। अरे भाई, क्या काम है प्रधानमंत्री के बंगले के बगल में एक वो कपड़ा उद्योग वाली का, जो फिल्मों में नाटक वगैरह करती थी? है उसका क्या काम? वो तो उनके डिपार्टमेंट के मंत्री हैं। अरे भैया, मंत्री है, रक्षा मंत्री थोड़ी है, विदेश मंत्री थोड़ी है, वित्त मंत्री थोड़ी है। पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है। पहले वो शिक्षा मंत्री थी ना। तो क्या हो गया? उसको शिक्षा 10वीं पढ़ी लिखी लेडी, इसको ये नहीं पता 10+2 क्या होता है। वो शिक्षा सुधारेगी हिंदुस्तान की। उसको ये नहीं पता कि बीए की फुल फॉर्म क्या होती है, बीकॉम की फुल फॉर्म क्या होती है। धारावाहिक में नाचने वाली, नौटंकी करने वाली है। कोई मदारी का खेल चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर? मदारी का खेल चल रहा है क्या? मैं पूछ रहा हूँ सारे लोगों से हिंदुस्तान के अंदर। 10वीं पढ़ी हुई को वो बना देते हैं, जिसकी फर्जी डिग्रियाँ, नरेंद्र मोदी की फर्जी डिग्रियाँ। क्या हो रहा है देश के अंदर? रायबरेली से सांसद भी हैं वो, जिनका आप नाम ले रहे हैं, आपको मालूम है इस बात का? बहुत बड़ी नकली है, फ्रॉड है, बहुत बड़ी फर्जी है। वोट तो फर्जी नहीं था ना, गुमराह हो गया भाई, गुमराह कर दिया गया वोट को। देशभक्ति के झूठे नारे लगा लगा के कि हम करेंगे, हम ही देशभक्त हैं हिंदुस्तान के अंदर। झूठे नारे, प्रोपोगंडा बना के, बनावटी बातें, चुपड़ी चापड़ी बातें बना के गुमराह कर दिया गया हिंदुस्तान के युवाओं को। अरे कौन सी देशभक्ति करी है उसने? स्मृति ईरानी ने ठमके लगाती है इधर से उधर, उधर से इधर। वो सिखाएगी? हम किसान परिवार के लाडले हैं, सारे लोग हैं, किसानी जानते हैं, हमें सिखाएगी स्मृति ईरानी क्या करना है? झूठ और पाखंड के अलावा उस व्यक्ति को कुछ नहीं आता। चाहे वह नरेंद्र मोदी हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, इस देश को लूटने का काम कर रहे चुनिंदा पूंजीपतियों के साथ मिलके। ये जो 26 जनवरी में एक झंडा फहराया गया, इसे आप सही मानते हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा
कि झंडा फहराना न फहराना, सही गलत वो अलग परिभाषा है, लेकिन किसान क्या वहां नहीं जा सकता क्या? आपने जब लाल किले को पूंजीपतियों को बेचा तब तो आपने इतना प्रोपेगेंडा नहीं किया, तब तो इन भक्तों ने इतना प्रोपेगेंडा नहीं किया कि लाल किले को बेचा जा रहा है, हमारी देश की धरोहर है, उस धरोहर को बेचा जा रहा है। और आज जो स्थिति हो रखी है, लाल किला, अरे भाई देशभक्ति का असली मतलब क्या होता है? देशभक्ति का असली मतलब होता है इस देश के अंदर निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति देशभक्त है। वो गरीब देशभक्त है, वो किसान देशभक्त है, वो मजदूर देशभक्त है, वो देश का हर बच्चा देशभक्त है, वो महिला देशभक्त है। सर्टिफिकेट है आपके पास देशभक्ति का? अरे हमसे सर्टिफिकेट मांगोगे? हमसे सर्टिफिकेट सरकार दे रही है ना। अरे सरकार कौन है? सरकार हमसे, हिंदुस्तान के नागरिक से बड़ी थोड़ी है भाई। हमने सरकार चुनी है, सरकार क्या है? सरकार हमने चुनी, सरकार हमें बताएगी हिंदुस्तान में देशभक्त कौन है कौन नहीं है? क्या औकात है उनकी बताने की? सरकार हमें बताएगी। देशभक्ति का मुख्य उद्देश्य है हिंदुस्तान का हर नागरिक देशभक्त है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी रंग का, किसी भी भेद का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी प्रदेश का, हर व्यक्ति इस हिंदुस्तान का देशभक्त है मेरे दोस्त। ठीक है, ये हमें बताएगा देशभक्ति क्या होती है। लुटेरा जो अपनी बीवी को साथ नहीं रख सका वो देशभक्ति बताएगा? अरे भैया एक बीवी संभली नहीं तो देश संभालने जा रहे हैं? जिम्मेदारी तो यूथ ने दी थी ना। बिल्कुल दी थी साहब, यूथ ने। गुमराह हो गया यूथ, गुमराह हो गया। मैं क्या कहा, आपने थोड़ी देर पहले पूछा कि यूथ गुमराह हो गया। यूथ को लगा कि इससे बड़ा देशभक्त नहीं है। बड़े जुमलेबाजी करके पेट्रोल 38 रुपये आ जाएगा, डीजल 25 रुपये आ जाएगा, रोजगार के मेले लग जाएंगे, युवाओं को शिक्षा की बड़ी बड़ी डिग्रियां मिलेंगी। अरे वाह, आज नरेंद्र मोदी जी एक भी भाषण देते हैं किसी मंच से, कभी रोजगार का शब्द सुना है उनके नाम मुंह से? कभी शिक्षा की बात करी है उस व्यक्ति ने? क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको जाति धर्म में लड़ा के मजा आता है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि मैं लोगों को जाति धर्म में लड़ा के रखूं, यही मेरा वोट बैंक है। अरे भैया इस व्यक्ति का भी वही खून है, काट के देख लो, मेरा भी वही खून है, काट के देख लो, इस भाई का भी वही खून है, इनका भी वही खून है। सबका एक ही खून। भाई तो डिवाइड करेगा क्या? हम सब लोगों का खून इकट्ठा करके एक जगह मिला लो आप और उसको बांट के दिखा दो नरेंद्र मोदी, मान जाऊंगा असली अपनी माँ की सपूत है वो व्यक्ति। अरे तू क्या करना चाहता है इस देश के अंदर? अंबानी अडानी को मजबूत करके किसानों को कमजोर करना चाहता है वो व्यक्ति। हमसे वादा किया था, किसान का बेटा हूं, मेरे घर में 4-4 फौजी हैं, मेरे परिवार में, मेरे गांव में खूब सारे फौजी हैं, दिल्ली पुलिस में भी है, आर्मी में भी है, एसपीजी में भी है? हमें सिखाएगा देशभक्ति? भाई एक मेरा भाई बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहा है, मैं किसान के साथ यहाँ खड़ा हूँ, उस व्यक्ति को पूछ रहा है अरे तुम कौन हो, देशद्रोही हो? ऐसा व्यक्ति पूरा का पूरा मदारी है, डमरू बजाना आता है उसको, बंदर घाट और धोबी घाट वाला देखा है ना, वो पूरा का पूरा मदारी है। आप पूछ ही नहीं सकते उस व्यक्ति के बारे में। इतना बड़ा मदारी इस देश में नहीं पैदा होगा, नहीं कभी हुआ था, नहीं होगा। ढोंग कर लेता है, कभी दाढ़ी बढ़ा लेता है, कभी दाढ़ी कटवा लेता है, कभी मास्क की जगह तौलिया डाल लेता है बिहार चुनाव हो तो। अरे क्या खेल चल रहा है इस देश में? मैं पूछता हूँ आपके माध्यम से, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से पूछता हूँ इस व्यक्ति को कि भैया कहाँ तक बेवकूफ़ बनाओगे देश के नागरिक को, इस युवा को, इस किसान को, इस बुजुर्ग को? आज क्या हो सकता है? 80 साल का आदमी यहाँ खड़ा है, 80 साल के आदमी को तू देश विरोधी बता रहा है? अरे शर्म तो खा कम से कम है। क्या है ये? राजनाथ सिंह के साथ में राकेश टिकैत जी चुनाव के टाइम पे खड़े हुए थे, उनके साथ में मंच साझा किया था, और आज वो उस मंच से अलग हैं, अलग मंच पे। अब आर पार की लड़ाई हो रही है, क्यों? राजनाथ सिंह जितना फिल्मी आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा है, बहुत बड़ा फिल्मी आदमी है। जब कांग्रेस की सत्ता थी वही राकेश टिकैत थे, उन्होंने आंदोलन किया, मंच पे आके बड़े बड़े भाषण बोलता है। अरे दिल्ली की सरकार क्या कर रही है? किसान यहाँ बैठा है, मैं किसान के साथ हूँ, मुझे 2 दिन बाद में पता चला। अरे राजनाथ सिंह जी आज 2 महीने से ऊपर हो लिए, कहाँ बैठा है तू? तेरी यूपी की धरती पे किसान आंदोलन चल रहा है भैया। बड़ा फिल्मी आदमी है, इससे बड़ा फिल्मी मैंने दुनिया में नहीं देखा कभी। पर उन्होंने तो कभी फिल्मों में काम किया ही नहीं है, वो तो राजनीति में है शुरू से। भैया फिल्मों में काम करने वाला फिल्मी थोड़ी होता है, असली फिल्मी ये लोग हैं, असली फिल्मी यही लोग हैं। पता नहीं, ये कहते हैं हमारा सीन नहीं है अभी,
ये क्या कहेंगे, हमारा सीन कट हो गया तो वो पिक्चर पुरानी हो गई, हम नहीं रिलीज करवाएंगे अब जाके। ये फिल्मी तो है। आज भी वही राकेश टिकैत बैठे हैं, उस दिन भी वही राकेश टिकैत बैठा था। आज भी वही किसान खड़ा है, उस दिन भी वो किसान खड़ा था। मतलब उसका सीरियल चेंज हो गया, उसको बड़ा रोल मिल गया। वो आदमी बड़ा फिल्मी है, उसके बारे में बात ही मत करो। पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हैं, किसानों के मुद्दे सामने हैं। हिंदुस्तान के बॉर्डरों पर किसान बैठा हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव है। तो चुनावों को और किसानों को, दोनों को एक साथ आप कैसे देख रहे हैं? भैया सीधी सी बात यह है कि जो पश्चिम बंगाल में चुनाव है, अब ये सारे वहां पहुंच लिए, अमित शाह जा लिया है, नरेंद्र मोदी सारे अफंडे कर रहा है, ऑनलाइन विजुअल के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी फेसबुक के माध्यम से संवाद करेंगे। अरे तेरे क्या हो गया भैया, पहुंचे तू तो पश्चिम बंगाल भग रहे हो, अमित शाह पश्चिम बंगाल भग रहा है, किसान तो तेरे जड़ के नीचे बैठा है, दिल्ली में बैठा है, गाजीपुर में किसान बैठा है, सिंधु बॉर्डर पे बैठा है, चारों तरफ किसान बैठा है। तो पश्चिम बंगाल जाने की जरूरत क्या है? इनको सत्ता चाहिए भैया, ये भूखे भेड़िए हैं, जिनके एक बार खून मुंह लग जाता है ना, वो चाहता है कि कितनों का कत्ल कर दो। तो ये तो भूखे भेड़िए हैं, इनको सत्ता चाहिए। हिंदुस्तान के आवाम से कोई मतलब नहीं है, हिंदुस्तान की जनता से इनको कोई मतलब नहीं है। इनको झूठे ढिंडोरे, झूठे पाखंड, झूठ पाखंड के अलावा इन लोगों को कुछ नहीं आता। इनको सत्ता हासिल करनी है जैसे न तैसे करके। मोदी जी का एक नारा था, मेरा यूथ मेरा बूथ सबसे मजबूत। तो क्या यूथ जो है अब उनका बूथ मजबूत करेगा या फिर वोट परसेंटेज को गिराने में काम करेगा? उस पाखंडी के लिए? अरे काहे का यूथ? यूथ को तूने छोड़ा ही कहा है भाई, यूथ को तो तूने सल्टा दिया। इस आदमी ने इतना बड़ा झूठ और पाखंड रच के, जियो की सीमाई थे आपको पता है, फ्री दे रहा है युवाओं को बेरोजगारी के एहसास नहीं होने दे रहा है भाई। जियो सीमाई, युवा रात को 1-1, 2-2 बजे टिक 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 करने के लिए लग रहा है, उसको बेरोजगारी का एहसास कहाँ होगा है? युवाओं को उसने रोजगार का वादा किया था, वो रोजगार इसका यही था कि तुम्हें फ्री में सिम दे दूंगा, तुम रात भर टिक टिक लगे रहे हो, तुम एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, तुम मोबाइल पे लगे रहो। यूथ इसके साथ नहीं है भाई। अब हो लिया जो होना था वो हो लिया। पूरे राजस्थान से हूं मैं, राजस्थान के अंदर भी यूथ इसका साथ नहीं है, ये झूठा है। युवा इसको समझ चुका भाई। मैं यूथ हूँ, ये यूथ है, ये यूथ है, हम सबके भाई बॉर्डर पे बैठे हैं, हम सबके भाई बॉर्डर पे बैठे हैं। यहाँ किसान, हम किसानों के साथ खड़े हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग यहाँ खड़े हैं, हम इनके साथ रहेंगे हैं? हमें पीटा जा रहा है, रात को कैंपों में पुलिस को भेज के पीटा जा रहा है? इस नंगे के साथ रहेंगे हम? निकम्बा, ऐसा निकम्बा प्रधानमंत्री देश में नहीं हो सकता। देश का प्रधानमंत्री जो भी है, मैं उन शब्दों से नहीं नवाज सकता जो एक युवा की आवाज़ थी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।